ये धरकार समाज के लोगों की झुग्गी झोपड़ी नुमा बस्ती है। बांस की खपच्चियों पर प्लास्टिक और टाट पट्टी से बनी हुई वाराणसी शहर के शिवपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बसी इस बस्ती के लोगों का मुख्य पेशा बांस के सामान बनाना और बेचना है। चालीस 50 साल पहले अपने इसी शिल्प का बाजार तलाशने के लिए इनके पुरखे यहाँ बसे थे। शायद उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ का बाजार उनकी जिंदगी में नई खुशी लाएगा, पर आज जब हम इनके जीवन को देख रहे हैं तो साफ दिख रहा है कि बाजार ने इन्हें मोहब्बत से गले लगाया ही नहीं और शहर ने इनकी पहचान भी छीन ली। हम लोग मालिक ना बहुत दिन घर रहे हम लोग का मऊ जिला, हम लोग छोड़ दिए वो घर की जी, वो सब ले लिए जी, पर्दा जी, ले लिए, तब से हम लोग यहीं पड़े रह गए। जी, यहाँ हम तो 70 साल हो गए जी। तब का कर मालिक, हम तो यह कह लिया कि हम लोग को मिल जाए कुछ, तो हम लोग व्यवस्था कुछ हो जाए। जाने कब से ये लोग अपनी पीठ पर अपने दर्द को गठरी सा लादे घूम रहे हैं। धरकार समाज संवैधानिक तौर पर अनुसूचित जाति में दर्ज है, पर इस बस्ती के लोगों की विडंबना यह है कि सामाजिक तौर पर ये कहीं दर्ज ही नहीं है। आधार कार्ड बनवाने के लिए कभी कुछ प्रयास किए, कहीं गए? बहुत हम लोग दौड़े। कहाँ गए? अरे यहाँ तहसील हम लोग गए थे जी, बहुत दूर दूर तक। अब का हम बताएं, अब हम ही लोग के जानते आत्मा की क्या है बात। कोई सुनवाई कहीं कोई नहीं। सुनवाई नहीं। तो सोचिए कि अपने ही देश में ये इस देश के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, इनके हक भी उतने ही हैं जितने शायद हमारे आप सबके हैं। इनके वोट का मूल्य भी उतना ही होगा जितना हमारे आपके वोट का मूल्य है, लेकिन ना तो आज तक इनका वोटर आईडी कार्ड बना है, ना आधार कार्ड पर ये कहीं दर्ज हैं। आखिर जैसे कि हम पिछले दिनों देख रहे थे कि एनआरसी का मामला चल रहा था कि पहचान पत्र होना चाहिए। जो 70 सालों से यहाँ आकर के रह रहे हैं, मऊ के मूल निवासी थे, वहाँ से विस्थापित होकर के यहाँ आए और यहाँ इनका कोई अपना पहचान पत्र नहीं है। तो जब पहचान पत्र मांगा जाएगा तो कहाँ जाएंगे, किस दशा में रहेंगे, ये सोचना बहुत मुश्किल सा लगता है। लेकिन इनकी सच्चाई यही है कि ये इस देश के नागरिक होकर के भी देश में कहीं दर्ज नहीं है। इनके पुरखे यहाँ लगभग 50 साल पहले आए, तब से ये आज भी ऐसे ही कुछ टाट पट्टी और पन्नी की झोपड़ियों में रह रहे हैं। ना तो किसी सरकार को इतनी फुर्सत है कि इनके आवास के बारे में सोच सके या इनके दुख दर्द के बारे में जान सके, क्योंकि कोई भी योजना, किसी भी योजना, सरकारी योजना का लाभ इन्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक इनके पास अपना कोई अस्थाई पता ना हो, और वो अस्थाई पता आज तक इनका नहीं हो पाया है। ना इन्हें वोटिंग का अधिकार मिल सका है, ना आधार कार्ड मिल सका है। ये तो हम कहे चाहते हैं कि गरीबन का खोज खबर नहीं कर रहे हैं, तब तुम लोग आज गरीबन ऐसे मर रहे हैं। हाँ बताइए, न घर न जमीन न कुछ न कते, बड़वाल लोग के बना रहे हो, गरीब के रोवा रहे हो। आधार कार्ड बनवा दें, ये हम लोग मांग रहे हैं सरकार से। लड़का बच्चा हम लोग पढ़े लिखे हर चीज करें। इन झुग्गियों तक अभी भी शिक्षा का उजाला नहीं आया है। यहाँ बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी जात की त्रासदी और पहचान के संकट की वजह से पाठशाला की देहरी तक नहीं जा सके हैं। शहर में, वाराणसी में, जिसे प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, जहां कहा जा रहा है कि ये बदल रहा है, क्वेटो बन रहा है, डेवलपमेंट की इतनी सारी योजनाएं यहाँ चल रही, आखिर उस डेवलपमेंट विकास की नींव में ये कहाँ है? क्या ये हर पर विस्थापित होते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह खदेड़े जाते रहेंगे? यहाँ लगभग कितने परिवार हैं? अरे कुल छोटा बड़ा लगे 40-45। यहाँ सड़क के एक तरफ इनकी झुग्गियाँ हैं तो दूसरी तरफ एक खुला नाला है। इसी नाले के बगल ये लोग बांस के सामान बनाते हैं
और वहीं पर दिन बिताते हैं। गंदगी से बजबजाता नाला यहाँ से गुजरने वालों को नाक बंद करने के लिए भले ही मजबूर करे, पर ये लोग अब इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। इन्हें इस दुर्गंध के साथ रहने जीने की आदत पड़ चुकी है। दूसरों के शादी ब्याह जैसे उत्सवों के लिए ये तमाम पारंपरिक सामान जैसे डलिया, टोकरी, पंखे आदि बनाते रहे, पर इनकी अपनी ज़िंदगी में कोई उत्सव आ ही नहीं पाया। इनके बगल से ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती रही, पर इनके जीवन में कोई गति नहीं आई, बल्कि अपने बगल से बहते गंदे नाले के ठहरे हुए पानी की तरह ठहर कर रह गए हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डी। तो गुड्डी, ये टोकरी बना रही, कितने रुपए मिलेंगे इसके? कितना मिले? 100 रुपया मिल जाए। 100 रुपये मिलेगा। कितना टाइम लग जाता है इस टोकरी को बनाने में? दिन बीत जाता है। दिन बीत जाता है। तो जैसा कि गुड्डी बता रही है कि दिन भर काम करके वो एक टोकरी बनाएंगे और उसका 100 रुपये मिलेगा। कैसे चलता है जीवन? कैसे चलता है सर? ये एक टाइम खाते हैं, टाइम में उपवास करते हैं, लड़के भूखे मरते हैं, न प्लेट बाथरूम है न कोनो कोई। तो शौच के लिए कहाँ जाते हैं? एरे चल जाल जला का कर जाए, लड़का बच्चा सब एरे जाला सड़की पर। हाँ। सड़की पर नहाना है, खाना है। गंदगी में आदमी रह तो कहीं व्यवस्था ना है आदमी के रहे खातिर, खाना पीना ना पावत, हम कहाँ जाइए? कमाई कितनी हो जाती है? कमाई 1 रुपया का ना होला। एगो दौरी बनावे वाला आदमी तो ओहिमे खाना पिएला। यहाँ रह रहे लोगों के हिस्से में सिर्फ एक बदहाल और कठिन जीवन ही आया है। इसी बदहाली में कभी हंस लेते हैं तो कभी रो लेते हैं। सरकार से उम्मीद करते हुए एक उम्र गुजर चुकी है, पर अब तक कभी सरकार की किसी सुविधा का एक धागा तक इनके हिस्से नहीं आया है। लगता है कि इनका बांस ही इनके गले की फांस बन चुका है। गांव के लोग के लिए कैमरामैन श्याम सुंदर के साथ कुमार विजय।